सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो है वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है SVO, ठीक है। अब अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी शैल यूज ऑफ V3 form and then put this preposition by and again सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है अब पैसिव वॉइस का, ठीक है। बस इसी स्टेप्स को फॉलो करते जाना है हर टेंसेस में, ठीक है। लगभग हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं और उन 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखेंगे वो जो बाकी 4 टेंसेस कौन कौन से होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता है वो यहाँ देखेंगे। जैसे पहला वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आप 4 टेंसेस देख रहे हैं, इन चारों टेंसेस का यूज हम एक्टिव टू पैसिव बनाने में नहीं करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट यूज्ड टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। मतलब कि इन सभी का यूज जो होता है वो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके बनाएंगे तो अब हमारे पास क्या होता है कि जितने भी टेंसेस हैं उन सारे टेंसेस में कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज किया जाता है उनका एक मैं चार्ट बताऊंगा, उनका एक टेबल बताऊंगा जिस टेबल के हेल्प से आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखेंगे कॉपी पर सारा जो भी मैं बता रहा हूं वो आप नोट्स करते चलेंगे। सबसे बेसिक पॉइंट मैं आप लोग को वॉइस का बता रहा हूं। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया जिसमें पहले वाले में लिख दिया एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वाले में हो गया पैसिव वॉइस। तो देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि पहला टेंस होता है पूरे टेंस में, इसका रिकॉग्निशंस क्या होता है, इसका इंग्लिश में रिकॉग्निशंस होता है, इसको पहचानते हैं डू डज या V1 या V5 से, ठीक है। तो जब भी इस तरह का अगर आपको सेंटेंस में दिखे ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर डू या डज हो, ओके, V1 या V5 हो, तो उसे हम चेंज करते हैं इस तरीके से। आपको सबसे पहले क्या करना है
जैसे मान लीजिए इधर का जो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, सबसे पहले इसके बाद आए हुए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट यू विल पुट दिस ऑक्सिलरी वर्ब्स, आप इस ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसके बाद जो कि सबके साथ V3 प्लस बाई का यूज करना है, सभी के साथ V3 प्लस बाई का यूज होते रहेगा, जैसे इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट का। दूसरा चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एंड आर प्लस V4, यही स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। आप देख सकते हो मैंने सब्जेक्ट को हिडन किया है और ऑब्जेक्ट को भी हिडन किया है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर अगर सेंटेंस बना रहेगा तो यहाँ का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ का ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट यहाँ पर बना देंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज, एम या आर का यूज करना है। इसके बाद इसमें बीइंग का यूज हो जाएगा, ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग। और इसके बाद जो ऊपर में मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है V3 प्लस बाई, उसका यूज आगे में कर देना है, ठीक है। जैसे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगला तीसरा जो काइंड्स होता है, तीसरा जो यहाँ पर हम टेंस चलेंगे वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव, ठीक है। सो हैज, हैव के साथ प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर V3 का यूज होता है, ओके स्टूडेंट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप हैज या हैव का यूज करेंगे, इसके बाद इसके साथ आप बीन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हैज, हैव प्लस बीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आगे की तरफ बनाएंगे तो इसके बाद लिखा जाएगा V3 प्लस बाई। और ध्यान रहे जब भी एक्टिव से आप पैसिव में बना रहे हो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाओ, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा टेंस जो है वो क्लियर होते जाएगा। अगला फोर्थ जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में क्या आता है, तो डिड, डिड और V2, डिड और V2 जहां भी सेंटेंस में दिखे दैट मीन्स कि वो सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कहलाएगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे डिड और V2 रहेगा तो was या were का यूज करना है। क्या का यूज करेंगे, was या were का। एंड was were के बाद क्या होगा, V3 प्लस बाई। बाकी वही काम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अगला फिफ्थ जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे, जिसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है was were और प्रिंसिपल वर्ब होता है V4, ठीक है। आप इसे अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो देखेंगे was were पहले लिखना है बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इधर का जो भी ऑक्सिलरी वर्ब मैं लिख रहा हूँ वो चाहे इज एम आर हो, हैज हैव हो, was were हो, ये सारा जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। किसके साथ was लगेगा, किसके साथ were लगेगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। हैज हैव का यूज किसके किसके साथ होता है वो सारा भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो was were के बाद यहाँ पर being हो जाएगा और being के बाद यहाँ पर सेम वही रूल्स फॉलो होगा, V3 प्लस बाई, ओके। अगला नेक्स्ट में देखेंगे 6 नंबर पर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैड प्लस V3, ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया, हैड प्लस V3। और हैड प्लस V3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हैड बीन, हैड प्लस बीन। बाकी आगे वही रहेगा V3 प्लस बाई। आपको बता दें कि पूरे पैसिव वॉइस में जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें सारा
का सारा जो भी प्रिंसिपल वर्ब होगा वो हमेशा V3 फॉर्म में ही रहेगा, वो V3 फॉर्म से चेंज नहीं होगा, हमेशा V3 फॉर्म में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 7th नंबर देखेंगे। ये रहा पास्ट परफेक्ट, मैंने आपको पहले बताया। अगला जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव में नहीं होता है। ठीक है, अगला फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे तो शैल विल आता है, शैल या विल प्लस V1, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिक्वायर कर रहा है। अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शैल या विल का यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और इसके बाद आप बी का यूज कर दीजिए। ठीक है, शैल विल प्लस बी, और इसके बाद बाकी वही रूल्स रहेगा V3 प्लस बाई। ओके, अगला फ्यूचर इंडेफिनिट आपने देख लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, तो फ्यूचर परफेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस हैव प्लस V3, शैल विल प्लस हैव प्लस V3, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हुआ। अब इसे अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो यहाँ पर बन जाएगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बी। ठीक है, बाकी आगे का वही रहेगा V3 प्लस बाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल 12 टेंसेज जो होता है, उन 12 टेंसेज में से 4 टेंसेज का यूज एक्टिव से पैसिव में नहीं किया जाता है। तो हमारे पास अब क्या कितने बचा, 8 टेंसेज बच चुके हैं, और 8 टेंसेज के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया एक्टिव वॉइस में कि सबका यहाँ पर इंग्लिश में जो रिकॉग्निशंस होता है, जो हम एक्सुलरी वर्ब के थ्रू उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारा एक्सुलरी वर्ब एक बार यहाँ पर हो चुका है, और उसी के थ्रू हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और उसका पैसिव वॉइस में क्या क्या रूल्स होता है, क्या क्या स्टेप होता है, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब रही बात, ये आप लोगों ने एक चार्ट देख लिया, अब इसका और भी सबसे इजी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये जो इजी ट्रिक है सबसे ही ज्यादा इजी ट्रिक है, जहां पर आपको समझने के बाद इस चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वैसा टेंस जहां पर सिंगल ओनली कंटिन्यूअस वर्ड यूज हो रहा है, ओनली कंटिन्यूअस वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से टेंस है जो मैंने इस टेबल में बताया है, और वहां पर सिर्फ अकेले सिंगल कंटिन्यूअस आता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आप देख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसा अगर जब भी आता है तो आप सिंपली करना क्या है इसमें कि V4 को चेंज करना है बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। आप देखो यहाँ पर कि V4 को मैंने चेंज कर दिया है, इज एम आर का इज एम आर वही हुआ, वो चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, बट V4 को मैंने चेंज कर दिया बीइंग और V3 में। ठीक है, तो ये आप समझेंगे जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड अगर सिंगल दिखेगा तो आप डायरेक्ट वहां पर V4 को चेंज कर दिए बीइंग प्लस V3 में, बाकी जो पहले का एक्चुअली वर्ब है वो वही रहेगा। जैसे इज एम आर यहाँ है तो इज एम आर यहाँ भी होगा। ठीक है, अगला अब हम बात करेंगे वॉज वर्ब का, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंगल कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, तो इसके लिए वॉज वर्ब प्लस V4 मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर V4 आया है, तो V4 को भी हम किस में चेंज करेंगे, बीइंग प्लस V3 में। मतलब कि आपको वॉज वर्ब पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रूल्स को इतना समझिए कि जब भी कंटिन्यूअस वर्ड अगर सिंगल होगा तो वहां पर आए हुए प्रिंसिपल वर्ब को
जो V4 होता है उस V4 फॉर्म को आप बीइंग प्लस V3 में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला जो रूल्स है बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा है। अगला जो है वो ये देखेंगे कि जब भी कभी सेंटेंस में परफेक्ट वर्ड अकेले आता है, ऐसा कोई टेंस हो जिसमें परफेक्ट वर्ड अकेले आए, सिंगल आए, तो वहां पर आया हुआ जो प्रिंसिपल वर्ब होता है वो हमेशा V3 फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंस में जो प्रिंसिपल वर्ब होता है वो V3 फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उस V3 फॉर्म को आपको क्या करना है, बीन प्लस V3 में चेंज कर देना है, बीन प्लस V3 में चेंज कर देना है। तो आप देखिए अब यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है, तो हैज हैव का हैज हैव हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन V3 आया हुआ है तो यहाँ पर बीन प्लस V3 हो जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। जब भी परफेक्ट वर्ड सिंगल में रहेगा तो आप V3 को बीन प्लस V3 में चेंज कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट देखेंगे, हैड प्लस V3 है तो हैड का हैड लिख देंगे, वो चेंज नहीं होगा। आपको उसमें ऐड क्या करना है, जोड़ना क्या है, उसमें ऐड हो जाएगा बीन और V3, जो कि यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल विल प्लस हैव प्लस V3। आप देखिए यहाँ पर शैल विल प्लस हैव वैसे क्या वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, बट वहां पर मैंने क्या किया है कि बीन जोड़ दिया है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है ये और परफेक्ट टेंस में V3 आता है, इसलिए यहाँ पर बीन प्लस V3 हो जाएगा। तो ये जो दो ट्रिक है लगभग आपके कितने टेंस को का ट्रिक बना देता है। पहला देखेंगे ये फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी 5 टेंसेस का जो ट्रिक है आप इसको इस तरीके से फॉलो करके समझ सकते हैं, 5 टेंसेस का। बाकी जो हमारा 3 टेंसेस बन जाता है, बच जाता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप इसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि जब भी डू डज या V1 V5 सेंटेंस में रहेगा तो आप एक्सक्लूसिव वर्ब यूज करोगे इज एम आर। अगर डिड या V2 यूज होता है सेंटेंस में तो एक्सक्लूसिव वर्ब यूज होगा वाज या वर। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो शैल विल प्लस V1 होगा और उसका पैसिव में बनाएंगे शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई। ध्यान रहे आपको एक बात और मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं कि जो V3 प्लस बाई है वो सबके साथ यूज होगा। आर के बाद ये चलेगा, बीइंग के बाद V3 प्लस बाई होगा, बीइंग के बाद होगा वॉज वर के बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, इसी तरह से इन सब के बाद हम किसका यूज करते चलेंगे, V3 प्लस बाई का यूज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों ने देख लिया तो मैं अब आप लोगों को कुछ एक और पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। जैसे देखिए अगर मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब को क्या करना है, वहां पर उसके बाद बी का यूज कर देना है। ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस V1 अगर रहेगा तो मॉडल वर्ब प्लस V1 को मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद 10th नंबर पर आप यहाँ देखेंगे कि अगर मान लीजिए मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस V3 रहेगा तो आप इसे चेंज कर दीजिएगा मॉडल्स वर्ब्स प्लस हैव प्लस बी। ठीक है, यानी मॉडल विल, ये सभी मॉडल्स कहलाते हैं, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू। इसके बाद अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे
कि ये सभी जो होते हैं वो मोडाल्स में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावे मार्जिनल वर्ब्स में हम बात करेंगे तो जो मार्जिनल वर्ब्स होता है उसमें 3 वर्ब्स आ जाता है, जिसमें आता है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ओके। लेकिन उनको मोडाल वर्ब से थोड़ा अलग रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मोडाल्स होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हुआ है, टोटल यहाँ पर कितना हो गया 10, ठीक है। और इसके बाद हम अब देखेंगे कि जो भी मैंने चार्ट ऑफ वॉइस बताया है आप लोगों को, उस चार्ट ऑफ वॉइस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को भी फॉलो करेंगे। अब बहुत सारे एक्सरसाइजेस का बात हो गया, जैसे पहले देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो ये जो है वो एक्टिव वॉइस में है ना। अगर हमें इसे पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फुटबॉल का यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे एंड इसके बाद आप इसके टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, टेंस को पहचानेंगे। टेंस क्या है यहाँ पर, तो वर्ब को देखेंगे। टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ब पर फोकस करना है। और यहाँ वर्ब है प्लेज जो कि V5 फॉर्म है, और V5 फॉर्म किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब भी मैंने क्या बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो डू डज V1 V5 को पैसिव में चेंज करने पर वहां ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है, इज एम आर। तो इज एम आर में फुटबॉल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा, एम होगा या आर होगा। तो यहाँ देखेंगे फुटबॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल इज। और यहाँ पर मैंने जब भी बताया था कि एडजेक्टिव वर्ब इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फुटबॉल इज प्लेड, और फिर प्रीपोजिशन बाय हो जाएगा। इसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। मैंने चार्ट ऑफ केस में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम केस को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखें, जैसे शी डिड नॉट लाइक यू, शी डिड नॉट लाइक यू, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि ये टेंस कौन सा है, पहले सबसे पहले अगर आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो सेंटेंस में आए हुए टेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए। पहला स्टेप ये रहेगा, टेंस को रिकॉग्नाइज आप करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। अब इसे आप अगर बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले यू को कहाँ लाइए, यहाँ पर। यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब हम इसे नॉमिनेटिव केस में लाएंगे जो कि सब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है। नॉमिनेटिव केस कहाँ यूज होता है, सब्जेक्ट के जगह पर। तो यू का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। अब टेंस यहाँ पर डिड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। अब वहां पर हम क्या करेंगे कि वॉज वर का यूज होता है। चार्ट ऑफ वॉइस में मैंने बताया था वॉज वर का यूज होता है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर, यू वर। इसके बाद नॉट का यहाँ पर यूज कर देंगे, यू वर नॉट, और लाइक का भीतरी क्या हो जाएगा, लाइक्ड, यू वर नॉट लाइक्ड बाय हर, ओके। थर्ड एग्जांपल, जैसे यू आर नॉट abusing me, you are not abusing me, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि सबसे पहले
आप टेंस को पहचानिए, यहाँ पर आर लगा हुआ है और यहाँ बिफोर लगा हुआ है, दैट मीन्स इज एम आर और बिफोर का यूज किस टेंस में करते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करने के लिए अब मी को हम यहाँ पर आई में चेंज करेंगे। जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो मी को आई में चेंज करेंगे और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, और नॉट दिया हुआ है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद बीइंग का यूज होगा, मैंने आप लोगों को बताया था जहां भी बिफोर रहेगा, शॉर्टकट फॉर्म में बताया था ट्रिक में कि जहां भी बिफोर रहेगा आप बीइंग प्लस B3 में उसे चेंज कीजिए। तो एब्यूजिंग है तो बीइंग एब्यूज्ड हो जाएगा, बीइंग एब्यूज्ड, ठीक है। और देन बीइंग एब्यूज्ड के बाद आप प्रीपोजिशन बाय का यूज कीजिए एंड उसके बाद आप यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट आया हुआ है यू, आप इसको यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह पर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 3 एग्जांपल्स। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे he has taught you English, he has taught you English। स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू ही जो भी छोटे छोटे जो केसेज होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही उसे समझेंगे, ठीक है। सो ही हैज टॉट यू इंग्लिश। अब इसे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हो 2 ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहे तो दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। दोनों में से यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी को भी चूज कर आप यहाँ सब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर यू को ही चूज करते हैं, उससे भी मैं आपको चूज करके बता दूंगा। सबसे पहले यू यहाँ लिखें और टेंस देखिए कौन सा है, हैज प्लस V3, किस टेंस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू के साथ क्या लगता है, हैव, और V3 को किस में चेंज करते हैं, बीन प्लस V3 में। तो यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन टॉट। हमारा अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है तो रूल्स ये कहता है कि आप V3 के बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट बच गया है इंग्लिश, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय मी, बाय मी। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ये कैसे यू हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय मी हो चुका है। अब हम इसे इंग्लिश से भी बनाकर देखेंगे। जैसे इंग्लिश से बनाएंगे तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, इंग्लिश हैज बीन टॉट, यहाँ टू यू हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर टू यू हो जाएगा और फिर इसके बाद होगा टू यू बाय मी। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो को पसंद किया हो, then please subscribe my channel and like my videos and give your opinions and advices in the comment box। एंड आज का जो क्लास है स्टूडेंट्स, मैं यहीं तक इसे फिनिश करना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो प्रैक्टिस का वीडियो होगा, उसमें से प्रैक्टिस क्लास चलेगा, उसमें एक से एक रूल्स और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिफिकल्ट आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो जो क्लास होगा न सिर्फ 10th लेवल का, न सिर्फ 12th लेवल का, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी उसमें मैं एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। जैसे SSC हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात की जाए, या फिर CDS की बात की जाए, या फिर बैंक की बात की जाए, ठीक है। इस तरीके से CGL हो, MTS हो, या फिर LDC हो, UDC हो, तो उस सारे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और तब तक के लिए स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर सब्सक्राइब माई चैनल।
for pressing the bell icon and like my videos. So thank you so much students. Thanks a lot.